सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिप्लोमा वाला पे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका नाम है दोस्तों आईसी फैब्रिकेशन। पहला यूनिट है दोस्तों। तो आईसी फैब्रिकेशन में सबसे पहला टॉपिक दोस्तों दिया गया है एडवांटेज ऑफ आईसीज ओवर डिस्क्रीट कंपोनेंट्स। एडवांटेज ऑफ आईसीज ओवर डिस्क्रीट कंपोनेंट्स। तो दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट्स डिस्क्रीट कंपोनेंट जैसे अलग से लगाए आए रजिस्टर ट्रांजिस्टर के मुकाबले बेहतर है। क्यों बेहतर है दोस्तों? तो छोटा साइज उसमें होता है। एक छोटे से सिलिकॉन चिप पर हजारों कंपोनेंट्स आ जाते हैं। छोटा साइज एक छोटे से सिलिकॉन चिप पर हजारों कंपोनेंट्स आ जाते हैं। ओके दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों कम वजन। डिस्क्रीट सर्किट्स की तुलना में इनका वजन बहुत कम होता है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों कम लागत, लो कॉस्ट। बल्क प्रोडक्शन की वजह से हर एक सर्किट सस्ता पड़ता है। उसके बाद दोस्तों दिया गया है ज़्यादा रिलायबल। कम सोल्डिंग ज्वाइंट्स होने की वजह से इनके खराब होने का चांसेस कम होते हैं। उसके बाद है दोस्तों कम पावर। इन्हें चलाने के लिए बहुत कम बिजली की ज़रूरत होती है दोस्तों। इन्हें चलाने के लिए बहुत कम बिजली की ज़रूरत होती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों दिया गया है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ आईसीज ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी दोस्तों। तो कॉम्प्लेक्सिटी में दोस्तों क्या दिया गया है यही हम लोग अब देखेंगे। जैसे मान के चलिए ना दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ आईसीज कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे दोस्तों आईसीज को उनमें मौजूद कंपोनेंट्स गेट्स ट्रांजिस्टर्स की संख्या के मुताबिक बनता गया है। टाइप दोस्तों क्या है? एसएसआई, फुल फ्रॉम स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन दोस्तों। उसके बाद दोस्तों क्या है? कंपोनेंट्स दोस्तों क्या है? अप्रोक्स 10 गेट्स या 100 ट्रांजिस्टर। एग्जाम्पल लॉजिक गेट्स, फ्लिप फ्लॉप। उसके बाद है दोस्तों एमएसआई, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। मीडियम स्केल इंटीग्रेशन दोस्तों। तो इसमें 10:100 तकले गेट्स होता है दोस्तों। उसके बाद में काउंटर्स, मक्स, डिकोडर्स होता है। LSI, फुल फ्रॉम दोस्तों लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें क्या है? कंपोनेंट्स होते हैं दोस्तों। तो 100 से 10,000 गेट्स तकले इसमें कंपोनेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान के चलिए तो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर इसका एग्जाम्पल है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का। उसके बाद दोस्तों है VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन दोस्तों। तो इसमें दोस्तों कितना कंपोनेंट्स होता है? 10,000 से लेकर 1 मिलियन तक। एग्जाम्पल दोस्तों क्या हो जाएगा? मॉडर्न प्रोसेसर्स, रैम। उसके बाद दोस्तों है आपका ULSI, मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन दोस्तों। इसका कंपोनेंट्स दोस्तों क्या है? 1 मिलियन।
एग्जाम्पल दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, लेटेस्ट मल्टी स्कोर सीपीयूज, लेटेस्ट मल्टी स्कोर सीपीयूज। उसके बाद है दोस्तों आपका वही मोनोलिथिक आईसी फैब्रिकेशन प्रोसेस है दोस्तों। तो मोनोलिथिक आईसी का मतलब है एक ही सिंगल स्टोन सिलिकॉन वाफर पर पूरा सर्किट बनाना। इसके मुख्य स्टेप्स नीचे दिए गए हैं, जैसे कि मान के चलिए वाफर प्रिपरेशन, प्योर सिलिकॉन का पतला स्लाइस वाफर तैयार करना। ओके दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों एक्सपाइशियल ग्रोथ, वाफर के ऊपर एक एन टाइप लेयर की परत चढ़ाना। ओके दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों ऑक्सीडेशन, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 की लेयर बनाकर सरफेस को प्रोटेक्ट करना, सरफेस को दोस्तों प्रोटेक्ट करना। उसके बाद दोस्तों है फोटोलिथोग्राफी। फोटोलिथोग्राफी दोस्तों क्या होता है, तो यूवी लाइट और मास्क का यूज करके पैटर्न्स खिड़कियाँ बनाना, इसको हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, तो फोटोलिथोग्राफी दोस्तों कहते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या दिया गया है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब क्या होता है दोस्तों, पी टाइप का एन टाइप इम्प्यूरिटीज को वाफर के अंदर भेजना ताकि जंक्शन बन सके। इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ओके दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों मेटलाइजेशन। मेटलाइजेशन दोस्तों एल्युमिनियम की लेयर चढ़ाकर सभी कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करना। इसको दोस्तों, इस प्रोसेस को दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, जैसे एल्युमिनियम की लेयर चढ़ाकर सभी कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ेंगे, तो इस प्रोसेस को दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे, मेटलाइजेशन। उसके बाद है दोस्तों पैकेजिंग दोस्तों क्या होता है, तो चिप को प्लास्टिक या मेटल अंत में चिप को टेस्ट करके प्लास्टिक या सिरेमिक केस में बंद कर दिया जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, पैकिंग। अंत में चिप को टेस्ट करके प्लास्टिक या सिरेमिक केस में बंद कर दिया जाता है। इसको हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, पैकिंग। उसके बाद है दोस्तों स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर एंड डायोड। मतलब है दोस्तों आईसी के अंदर ट्रांजिस्टर बनाने के लिए आइलैंड्स बनाए जाते हैं। आईसी के अंदर ट्रांजिस्टर बनाने के लिए क्या बनाए जाते हैं दोस्तों, वही आइलैंड बनाए जाते हैं। तो जैसे मान के चलिए ना, आपका वही हो गया एनपीएन, सबसे पहले ट्रांजिस्टर हो गया। तो इसे बनाने के लिए दोस्तों पहले पी सबस्ट्रेट पर एन टाइप कलेक्टर, इसे बनाने के लिए पहले पी सबस्ट्रेट पर एन टाइप कलेक्टर बनाई जाती है, फिर उसमें पी टाइप बेस और अंत में फिर से एन टाइप इमिटर डाला जाता है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों डायोड्स। इन्हें बेस कलेक्टर जंक्शन या इमिटर बेस जंक्शन का उपयोग करके बनाया जाता है। डायोड्स दोस्तों कैसे बनता है, तो इन्हें बेस कलेक्टर जंक्शन या इमिटर बेस जंक्शन का उपयोग करके दोस्तों बनाया जाता है। उसके बाद है दोस्तों
आपका सस्टेनेबल प्रोसेस इन आईसी फैब्रिकेशन। दोस्तों आजकल निर्माण में ऐसी तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है जो पर्यावरण के अनुकूल हो। दोस्तों मतलब इसका दोस्तों है हानिकारक रसायनों का कम उपयोग, पानी का पुनर्चक्रण, वाटर रिसाइकलिंग, ऊर्जा की खपत में दोस्तों कमी लाना। ऊर्जा की खपत में कमी लाना। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग का जो यूनिट 1 है दोस्तों, इसी के साथ हम लोग का यूनिट 1 कंप्लीट होता है। तो अगर किसी को भी दोस्तों डाउट्स हो, कुछ भी हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम लोग इसका सुलझाने का पूरा कोशिश करेंगे दोस्तों। ओके, मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे यूनिट 2 दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।